लोंदे ज्वेलर्स, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, उदय पाइल्स हॉस्पिटल। नमो नमः। महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल की आज की भविष्य का कार्यक्रम देखकर मैं डॉक्टर ए वी मोहनदास आपके सामने हाजिर हूँ। आज है मंगलवार 2023 जुलाई महीने की 25 तारीख। शोभन नाम संवत्सर दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक मास सुवर्ण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:09 तक। चंद्रमा है कन्या राशि में 11:13 तक चित्रा नक्षत्र में। आज सिद्ध नाम योग दोपहर 3:01 तक है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी तक हमने 12 राशियों और नवग्रहों की जानकारी के लिए है। अब हम फिर चलेंगे जन्म कुंडली की भावों की ओर। हर कुंडली में 12 भाव होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इन 12 भाव क्या क्या दोदित करते हैं और एक व्यक्ति को उनके जीवन में किन किन प्रकार से प्रभावित करते हैं। कुंडली यानी जन्म पत्रिका से भविष्यवाणी करना सबसे पुरातन और सटीक विज्ञान माना जाता है। जातक की कुंडली उनकी जन्मतिथि समय स्थान के आधार पर बनाई जाती है। यद्यपि कई कारणों से जन्म समय में संशोधन की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए हर ज्ञानी ज्योतिषी ये मालूम होता है कि संशोधन कैसे किया जाता है। भविष्यवाणी करने से पहले एक योग्य ज्योतिषी जांच कर लेना चाहिए कि जातक की कुंडली सही है या नहीं है। जांच करने से पहले जातक के जीवन और गोचर की मुख्य घटनाओं को मिलान कर लेना चाहिए। यदि मिलान सही हो तो कुंडली सही है, नहीं है तो जन्म समय में संशोधन की आवश्यकता होती है। ज्योतिष में मान्य 12 राशियों के आधार पर जन्म कुंडली में 12 भावों की रचना की गई है। प्रत्येक भाव में मनुष्य के जीवन की विविध अवस्थाओं को, विविध घटनाओं को दर्शाता है। प्रथम भाव, इसको लग्न माना जाता है, मतलब आपके जन्म के समय में पूर्व स्थित में उदित राशि को जन्म लग्न कहा गया है। इसे तन भाव भी कहलाता है। इस स्थान से व्यक्ति की पर्सनालिटी, वात पित्त कफ प्रकृति, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति, त्वचा का रंग, यश अपयश, पूर्वज, सुख दुख, आत्मविश्वास, अहंकार। अहंकार मीन्स ईगो। जिसकी जन्म पत्रिका में सूर्य स्थित होता है उनका ईगो इतना बढ़ चढ़कर होता है किसी को मानने को रेडी नहीं होती। पत्रिका में अगर लग्न में सूर्य है तो ईगोइस्टिक होना स्वाभाविक ही है और मानसिकता आदि के जाना जाता है। इस भाव से जातक की शारीरिक प्रकृति, आकृति, व्यवहार, मनोभाव का आदि का भी विचार किया जाता है। कुंडली में इसे त्रिकोण भी कहा जाता है। ये जन्म पत्रिका में अत्यंत शुभ भाव माना जाता है क्योंकि पत्रिका में शुरुआत प्रथम भाव से होता है। द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, इसे धन भाव भी कहते हैं। धन, कुटुंब, परिवार, वाणी, परिवार का सुख इत्यादि इससे देखा जाता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, घर की स्थिति, दाई आंखें, जीभ, खाना पीना, प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन, संपत्ति आदि के बारे में जाना जाता है। तृतीय भाव, इसे पराक्रम का या सहज भाव भी कहते हैं। इससे जातक की बल, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, पराक्रम, धैर्य, कंठ, फेफड़े, श्रवण स्थान, कंधे, हाथ आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ स्थान, फोर्थ हाउस, इसे मातृस्थान भी कहा जाता है। इसे मातृ सुख, माता से मिलने वाले सुख, ग्रह सौख्य, हैप्पीनेस, वाहन सौख्य, व्हीकल्स, बाग बगीचा, जमीन जायदाद, मित्र, छाती पेट के रोग, मानसिक स्थिति आदि की विचार किया जाता है। जातक की कुंडली में अगर माता, वाहन सुख, भूमि,
जमीन जायदाद प्रदिक संपत्ति आदि को जानना है तो चतुर्थ भाव को देखना चाहिए। पंचम भाव, ज्योतिष में इसे भाव को संधान भाव भी कहा जाता है, इससे शुद्ध भाव भी कहते हैं और ये पूर्व पुण्य राशि भी कहलाया जाता है। पूर्व पुण्य भाव मतलब हमारे अभी तक चलते आए जन्मों से हमने क्या अर्जित किया है, ये पंचम भाव से दिखते हैं। कुंडली में संतान का विचार इसी घर से किया जाता है। मतलब ये है कि आपके जो कर्मफल लेके आया है उसी हिसाब से आपको संतति प्राप्त होंगे। इससे संतति बच्चों से मिलने का सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, कॉलेज एजुकेशन, विनय, देशभक्ति, पाचन शक्ति, कला, रहस्य शास्त्रों की रुचि, अचानक धनलाभ, प्रेम संबंधों में यश, नौकरी परिवर्तन आदि का विचार किया जाता है। जातक के पेट के संबंध भी इसी घर से होता है। जातक का लव अफेयर्स, लव रोमांस जीवन में होगा या कितना सफल रहेंगे, ये सब का विचार भी इसी घर की स्थिति के देखकर किया जाता है। अनिश्चित लाभ जैसे लॉटरी, जुआ, शेयर बाजार भी इसी से देखा जाता है। कुंडली में इस भाव को त्रिकोण भी कहा जाता है और ये अत्यंत शुभ भाव में गिना जाता है। 1, 5, 9 भाव। छठवां भाव, इसे शत्रु या रोग स्थान भी कहते हैं क्योंकि इस घर से रोगों का विचार किया जाता है। इससे जातक की शत्रु, रोग, भय, तनाव, कलह, मुकदमे, मामाओसी का सुख, नौकर चाकर, जननांगों में रोग आदि का विचार किया जाता है। इससे अलावा इस भाव के ऋण, लोन या कर्ज, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा आदि के बारे में भी विचार किया जाता है। कोर्ट केसेस भी इसके अंतर्गत ही आता है। लंबी अवधि तक चलने वाली बीमारियां भी इसी के अंतर्गत में आता है और इससे हाउस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता का घर भी कहा गया है। सप्तम भाव, सातवां भाव यानी हाउस ऑफ स्पाउस, जया भाव, दाम्पत्य सुख का भाव या विवाह स्थान भी कहा जाता है। विवाह सौख्य, शैया सुख, जीवन साथी का स्वभाव, व्यापार, पर्सनल पार्टनरशिप, दूर के प्रवास योग, कोर्ट कचहरी का प्रकरण में यश, अपयश आदि का विचार इस भाव से किया जाता है। इसे विवाह स्थान भी कहते हैं। पार्टनरशिप के बारे में जानना तो भी इसी घर से किया जाता है। आठवां भाव, इस भाव को मृत्यु स्थान या आयु स्थान भी कहते हैं। कुंडली में आठवें भाव अशुभ या बुरा भाव भी माना जाता है। अष्टम भाव से मृत्यु, आयु, मृत्यु का कारण, हायर सीक्रेट रिसर्च नॉलेज। ससुराल पक्ष इसलिए कि सप्तम भाव पत्नी का स्थान है और सप्तम का दूसरा स्थान, इसलिए ससुराल पक्ष की टेंशन, डिप्रेशन, बाधाएं, परेशानी आदि का विचार किया जाता है। इस भाव से जातक की आयु या मृत्यु का अंदाजा लगाया जा सकता है, इसलिए मृत्यु भाव भी या आयु भाव भी कहते हैं। आर्थिक स्थिति भी एक हद तक इसमें स्थित ग्रहों के अनुसार होता है क्योंकि उसकी दृष्टि हमारे धन भाव में डायरेक्ट होता है। अचानक आने वाले संकटों का भी पता चलता है आठवां भाव से। नौवां भाव, इसे भाग्य स्थान कहते हैं। ये भाव आध्यात्मिक प्रगति, भाग्योदय, बुद्धिमत्ता, गुरु, परदेश गमन, ग्रंथ पुस्तक लेखन, तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी, दूसरा विवाह आदि के बारे में बताता है। इस भाव से जातक का भाग्य, किस्मत, पिता, विदेश यात्रा, धर्म को मानना, साला साली, आध्यात्मिक स्थिति आदि के विचार किया जाता है। कुंडली में इसे शुभ भाव में गिना जाता है। 10वां भाव, इसे कर्म स्थान कहते हैं। इस भाव से जातक की कर्म या प्रोफेशन के बारे में विचार किया जाता है। इससे पद प्रतिष्ठा, ऑफिस का बॉस, सामाजिक सम्मान, कार्यक्षमता, पितृ सुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों में दर्द, सासू माँ आदि के बारे में भी पता चलता है। कैसे जातक का कर्म करेगा या लाइफस्टाइल कैसा होगा,
ये सभी इसी भाव से जाना जाता है। 11वां भाव, इसे लाभ भाव कहते हैं। इससे मित्र, बहु, जवाई, भेंट, उपहार, लाभ आदि के बारे में जाना जाता है। इसे भाव को इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है। मतलब जिस पत्रिका में 11वां स्थान में अच्छे ग्रह बैठे हो, बलवान हो, उसके लाइफ में, जीवन में जितने भी इच्छाएं सब पूरी हो जाती है। बड़े भाई बहनों के विचार भी इसी से घर से किया जाता है। इस भाव से छोटे मोटे रोगों का भी विचार किया जाता है, क्योंकि ये भाव लाभ स्थान के साथ ही साथ छोटे छोटे रोग भी लेकर आते हैं। इसके अलावा मित्र, समाज, व्यवसाय में उन्नति भी इसी भाव से देखी जाती है। आखिरी भाव 12वें भाव, इसे व्यय स्थान या मोक्ष स्थान कहते हैं। इससे कर्ज, नुकसान, परदेश गमन, संन्यास, अनैतिक आचरण, व्यसन, गुप्त रोग, गुप्त शत्रु, शैया सुख, आत्महत्या का प्रेरणा, जेल यात्रा, मुकदमेबाजी का भी विचार किया जाता है। अस्पताल का खर्च, विदेश सेटलमेंट खर्च आदि भी इसी से विचार किया जाता है। कुंडली में इस घर को अशुभ भावों में गिना गया है। किसी एक घटना के लिए फलित होने वाला घटित होने के लिए हमें घटना के लिए फलित होने का एक ही संगत घर नहीं देखना चाहिए, अपितु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव डालने वाले सभी ग्रहों को अध्ययन ही करना चाहिए। किसी घटना का भविष्यवाणी करते समय अन्य ग्रहों को भी प्रभावित विचारणीय है। 12 भावों के बारे में इतना जानने के बाद में आज हम आपको लेकर चलते हैं आज की भविष्य की ओर। आइए चलते मेष राशि। आज चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में गुजर रहे हैं, जो आपके राशि स्वामी मंगल के स्वामित्व में है। सवेरे 11:15 को राशि के सप्तम भाव से प्रवेश करेंगे चंद्रमा। आज आपका जन्म अगर मेष राशि में भरणी नक्षत्र में हुई हो तो आज आपके लिए अच्छे दिन स्थापित होंगे। बाकी दोनों नक्षत्र में यानी अश्विनी एवं भरणी में हुई हो तो आपके लिए एवरेज दिन होगा। पारिवारिक सुख मिलेंगे। बंधुजनों से रिश्ते मधुर बनाए रखने के लिए आपको एड़ी चोट के प्रयास करने पड़ेंगे आज के दिन। वृषभ राशि, तीसरा भाव में सूर्य बुध योग एवं षष्टम की केतु चंद्र योग आपके सभी काम बनाने में योगदान देंगे। 12वां भाव स्थित गुरु राहु योग आपके लिए अच्छी साबित होंगे। आज के लिए आपके मन के अनुसार काम होने लगेंगे। घर में नए वस्तुएं आ सकते हैं। मिथुन राशि, आपके दूसरी राशि के सूर्य नेत्रों में परेशानी बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन में चुनौतियों लाएंगे। धीरज बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, हौसला बुलंद रखिए। ये दिन भी निकल जाएंगे। जहाँ तक हो सके यात्राएं टालने की कोशिश करें। कर्क राशि, राशि में सूर्य यात्राओं को परेशानी होगा। अष्टम स्थान में शनि महाराज आज के दिन आंखों संभल कर रखिए, आंखों में परेशानी रहेंगे। दूसरे स्थान के मंगल शुक्र योग वाणी में संयम रखने की आवश्यकता पर जोर दे रही है। बंधुजनों से, मित्रों से अच्छी व्यवहार करें। सिंह राशि, सिंह राशि के 12वें भाव में राशि स्वामी सूर्य है। धन नष्ट होने ना दे। राशि में मंगल शुक्र के साथ शत्रु पक्ष बहुत एक्टिव होंगे आज के दिन। तीसरा भाव में चंद्रमा एवं केतु है। आपको धन लाभ के साथ ही साथ नुकसान के बारे में भी सोचना चाहिए। नवम भाव में गुरु राहु युति है। आपके द्वारा इससे पहले पुराने निर्णयों के दुष्परिणाम सामने आने लगा है। खर्च आमदनी से ज़्यादा होंगे। कन्या राशि, राशि स्वामी बुध 12वें भाव में स्थित है। व्यापार में नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ
12वां भाव स्थित मंगल शुक्र युति आपको विपरीत लिंग के लोगों के व्यवहार में जरा संभलने के लिए कह रही है। तुला राशि, राशि में है चंद्र, आपको पारिवारिक सुख दिलाएगा। राशि में केतु, सप्तम में गुरु राहु, राशि स्वामी शुक्र लाभ स्थान में, द्वितीय भाव के स्वामी मंगल के साथ लाभ स्थान में, ये सब लाभ बनाए रखेंगे। दशम का सूर्य योग आपको सम्मान दिलाएगा। वृश्चिक राशि, चंद्रमा 12वें स्थान में, खर्चा कंट्रोल के बाहर ही रहेंगे। राशि स्वामी मंगल दशम में शुक्र के साथ है। कामकाज में हो या व्यापार में प्रगति जरूर मिलेंगे। नवम भाव का सूर्य आपके काम में बहुत सारे अड़चने दिखा रही है। आज आपके कार्यक्षेत्र की समस्याओं से उलझे रहेंगे आज पूरे दिन आप। धनु राशि, चंद्र लाभ स्थान में आ चुके हैं, लाभ बनाए रखेंगे। राशि स्वामी पंचम में राहु के साथ है। आपके राशि के अष्टम भाव में सूर्य सबसे अड़चन, सभी कार्यों में अड़चने ला सकती है। मकर राशि, आज दोपहर को 11:15 बजे तक लाभ स्थान आने वाले चंद्रमा आपके धन लाभ बनाए रखेंगे। दोपहर के बाद दिन अच्छा होगा। अष्टम के शुक्र मंगल व्यापार में बाधाएं ला सकते हैं। जीवन साथी की ओर ज़्यादा ध्यान रखें, उनकी छोटी छोटी बातों को आप सीरियसली ले लीजिए। कुंभ राशि, चंद्रमा नवम स्थान में है। आज के लिए बहुत ही संभल कर चलना है। आज जितने संभल के चलेंगे उतना ही अच्छी होंगी। अगर आपको खुश रहना है तो आज छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करने की मानसिकता बनाए रखें। मीन राशि, राशि स्वामी गुरु है, वो धन भाव में आमदनी बनी रहेंगी। दोपहर तक चंद्रमा आपको परेशानी में फंसा कर रखेंगे। दोपहर के बाद परेशानी थोड़ा कम होंगे। संतानों से संबंधित समस्याओं को झेल रहे थे अभी तक आपको इससे थोड़ा मुक्ति दिलाएंगे आज के बाद। आज हम इतने ही आज के भविष्य का दर्पण में, कल इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल फिर हाजिर होंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल में भविष्य का दर्पण लेकर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए ढेर सारी खुशियां ही खुशियां। साथ ही सबके लिए रोबोटिक एनिमल्स पार्क, तो देखना ना भूलिए। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ। नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलतरोडी रोड, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए।
सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, नागपुर। गंजेपन। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।